नाम है आपका? राजेश शेख। आप कहाँ के रहने वाले? मैं वेस्ट बंगाल की। ये वेस्ट बंगाल में कहाँ से? मालदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और यहाँ गुड़गांव में कब से रह रहे हैं? 15 साल हो गया मेरे। 15 साल से। क्या काम करते हैं? मैं एक कोठी में काम करता हूँ। कोठी में काम करते हैं। हाँ। ये बात सच है कि कोठियों में जो जो बंगाली लोग होते थे, काम करते थे, उनको लेकर अब शॉर्टेज हो रही है, मिल नहीं रही है मेड्स? हाँ, बिल्कुल नहीं मिल रहा। आजकल ढूंढ रहा है, आजकल बहुत मैडम लोग ढूंढ रहे हैं कि काम वाले दे दो, तो आजकल मिल रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग चला गए। कहाँ गए लोग, क्यों गए? सब घर पे चला गया, क्योंकि वो सब डर की वजह से और चला गया। पहले बात तो शुरुआत ये बंगाली मार्केट में एक बार उठाने के लिए आया था। उसके बाद 6 बंदे को ले गया था, उनको खूब मारा था। फिर आदमी के थोड़ा बहुत डर हो गया। फिर वो चुपचाप रहने लगा। फिर उसके बाद एक दिन फिर दोबारा ले गया। उसके बाद और डर हो गया। होने के बाद फिर हमारा बस यहाँ पे भी फिर लेके चला गया, एक दिन आ गया। फिर उसके बाद हम लोग भी फिर डरने लग गया कि इधर उधर भागते रहते हैं कि कब आए, कब उठा ले जाए। फिर हम सोचते हैं कि फिर अगर रात को भी अगर उठा ले जाए, प्रॉब्लम ये है अगर लेके जाते हैं, फिर ये प्रॉब्लम है कि किसी का घर वाले है यहाँ पे है, वो जा सकता है बार बार कागज़ लेके। किसी का ऐसी भी है कि वही एकला आता है, उसका कागज़ जैसे अब ले जाने वाला आदमी है नहीं, तो कैसे उसको छुड़वाएगा? ये भी तो परेशानी है ना। अब घर से तो नहीं आएगा उतना दूर से। जब आपके पास कोई आया आज तक? डर है आपको? मेरे पास तो यहाँ पे जब आया, मेरे पास वाला क्वार्टर का लेके गया, तो डर तो होगा ही। अगर पास में आपके पास कोई नहीं? हाँ नहीं, जब जिस दिन आया था मैं उस दिन ड्यूटी में था। उसके बाद जब ये लोग लेने वाला जब लेके गया, तब मैंने यहाँ पे पहुँचा हूँ। किस चीज़ का डर है? डर है इसलिए कि सब ऐसे जो भी बंगाली है, ज़्यादा बंगाली में ज़्यादा आक्रमण करता है। मैं देखा हूँ, कभी कई राज्यों में देखा हूँ। भाषा की वजह से? हाँ, भाषा के वजह से भी हो करते हैं। और बांग्लादेशी करते हैं। बांग्लादेशी अगर 100 के अंदर में अगर 2 बांग्लादेशी है, बाकी आदमी को परेशान क्यों करते हैं? अगर आपको चेक करना, आप ये बनाओ ना, कहीं बुलाओ मुझे कि आप यहाँ पे आ जाओ आईडी लेके, फिर चेक करो ना। आदमी को उठाने का क्या तरीका है? ये तो गुंडागिरी होता है, जब ज़बरदस्ती होता है। तो आपने क्या तय किया? आप रहेंगे तय क्या? अभी तो फिलहाल हूँ। अभी तो मैंने 6 तारीख को तो आया हूँ। मेरी अभी 28-29 दिन हुआ आया घर से। तो ये आदमी अगर बाहर से आते हैं, तो उनके पास जैसे अगर काम करेंगे तभी हमें पैसे मिलते हैं। जैसे अगर काम करे वैसे पैसा होगा तो हम निकल जाएंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन देखने खराब देखते हैं तो फिर निकल जाएंगे। क्या जाने तो पड़ेगा ही। फिर आप निकल जाएंगे? हाँ। तो फिर कैसे अभी करेंगे? तो फिलहाल नहीं। डॉक्यूमेंट बताया कि डॉक्यूमेंट लेके आइए, कुछ ऐसा? डॉक्यूमेंट है हमारा पास। अच्छा, डॉक्यूमेंट है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं बोल रहा। जितने आदमी को लेके गया डॉक्यूमेंट नहीं देख रहा, सीधे पकड़ कर लेके जा रहा, उनको दिखा रहा, कुछ नहीं दिखता, रखते हैं। फिर 3-4 दिन बाद वो फिर तरीका क्या होता है कि 3-4 दिन बाद आपका थाने में अब ये करो। आपने डायरेक्ट देखो ना, तुरंत देखो। बांग्लादेशी तो पीछे बस्ती में रहते हैं? हाँ, यहाँ पे ही रहते हैं। अभी कितने लोग रह रहे थे पहले यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी बहुत सारा 100-150 क्वार्टर रहता था। अब तो 6-7 क्वार्टर है, बाकी तो सब चले गए। इसी डर की वजह से? हाँ, ये जो बचा है ये अभी इसी महीने में आया है। इसी महीने में आया है। जो भी बचे हैं? हाँ, जो बचे हैं मतलब इसी महीने में आया। उनकी वजह से हो सकता है किसी के पास पैसा नहीं होगा, सही तो रुका पड़ा है, इसकी वजह से जैसे होते फिर निकाल जाएगा। ठीक है, एक बार तस्वीर दिखा देते हैं, ज़रा दिखा दीजिए गजेंद्र। यहाँ पर ये जगह रहते थे 100 से 150 लोग रहते थे, लेकिन अभी इनका कहना है कि 5 से 7 लोग ही जो हैं बचे हैं। बबलू सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी यहीं रहते हैं गुड़गांव में? जी, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। हाँ, और क्या करते हैं आप? हम ऑटो ड्राइवर है सर, ऑटो ड्राइवर है जी। आप भी वेस्ट बंगाल से हैं? जी, मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ। तो क्या सोच रहे हैं अब आगे क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके TV9 के सारे दर्शकों को हम लोगों की तरफ से नमस्कार, और आपके पूरे टीम को हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे जैसे गरीब लोगों के मुद्दा जनता के सामने रखे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात ये है सर कि मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ पर्सनली, कि जैसे हमारे देश के लोगों को उठा के ले जाके डिटेन किया गया था, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई प्रावधान है कि हमारे देश के लोगों को विदाउट कोई अरेस्ट वारंट की, विदाउट आईडी चेक किए हुए ले जाके, आप मेंटलिटी डाउट के वजह से किसी को ले जाके 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन जिसको जैसे हुआ आप ले जाके उनको एक डिटेंशन कैंप पे होल्ड कर रहे हो, रख रहे हो। यहाँ पर ऐसे ऐसे फैमिली है जिनका फैमिली का एक ही लोग कमाते हैं, और हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ गुजारा करते हैं। आप ये जगह को देख ही रहे हो, आपके छोटे छोटे रूम में यहाँ पे हम लोग रहते हैं, क्योंकि हम लोग कितने परेशानी से यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे फैमिली है जिनका एक ही लोग कमाने वाला है, छोटे बच्चे हैं, उनके वाइफ नहीं काम कर पाते, हस्बैंड काम करते। उसको अगर आप ले जाके कहीं डिटेन कर रहे हो, 6 दिन 7 दिन होल्ड कर रहे हो, तो
तो उसके फैमिली का क्या होगा सर, उसके अंदर किस तरह से पैनिक होगा, ये तो प्रशासन को थोड़ा सोचना चाहिए सर। आपको क्या लग रहा है कन्फ्यूज़न कहाँ है, बंगाली और बांग्लादेशी में कहाँ कन्फ्यूज़न हो जा रही है? देखिए मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है क्योंकि यहाँ के प्रशासन के ऊपर, क्योंकि बंगाली यहाँ पर आज नया नहीं है जो इनके अंदर कन्फ्यूजन पैदा होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर बंगाली लगभग 40 साल से यहाँ रह रहा है, मतलब जो नॉर्मल जनरेशन है वो लगभग 40-45 साल से यहाँ रह रहा है, और उससे पहले तो हायर सोसाइटी वाले तो और भी कई सालों से यहाँ रह चुके हैं। तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा, अगर इनको डाउट है तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ के प्रशासन को ये भी नहीं पता कि वेस्ट बंगाल जो है वो पार्ट ऑफ इंडिया है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप खुद ही तय कीजिए कि कन्फ्यूजन कहाँ से होना चाहिए इस चीज़ की। अगर मैं आपकी बात मानूं कि आप उनको कन्फ्यूज़न हो रही है, वो हो सकता है बंगाली बोलने वाले को बांग्लादेशी समझ रहे हों, कोई आप ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिससे जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो पहचान कर सके, हाँ ये अपना है, ये बंगाली है, ये बांग्लादेशी है? ये तो बहुत इजी है सर। आप इंडियन है या कहीं का है, इससे कैसे साबित करेंगे? आपका पास आईडी होना चाहिए, आईडी चेक करना चाहिए। अगर उस पे भी आपको जरा सी डाउट हो तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा मशीन लाना चाहिए उनको जिस पर आईडी डाल के हम ये तय कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। मैं मान लिया कि कोई बंदा बना लेते भी है डुप्लीकेट आईडी, तो वो कोई मशीन होना चाहिए। और भी बहुत सारे तरीका है जो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को शायद नहीं पता है, जो प्रशासन को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी भी ना हो और हमारी जो प्रशासन है उनका भी काम बन जाए। तो हमारे हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए। मतलब आप भी चाहते हैं कि जो घुसपैठिए पकड़े जाएं, लेकिन आपको परेशान नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई भी हमारे इंडियन लोग नहीं चाहेंगे जो इनलीगल तरीके से हमारे देश में रहता हो और उनको ना पकड़े। हम सभी चाहते हैं, लेकिन इनका तरीका तो ये नहीं है ना। हमें प्रशासन भी शिकायत नहीं है, हमें शिकायत है उनके तरीके से, उनके सिस्टम से हमें शिकायत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूँ, मुझे तो सर हमारी जो रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल का, उनसे भी एक शिकायत है हमारी। क्योंकि अभी हमारे रूलिंग पार्टी के पास 31 MP है दिल्ली में बैठे हुए, और यहाँ से दिल्ली का मैक्सिमम डिस्टेंस 20 से 25 किलोमीटर की है। और मैंने खुद वहाँ उनके एक MP से बात किया, उन्होंने 20 सेकंड बात किया मेरे से, और अभी तक उन्होंने यहाँ आके कोई जायजा नहीं लिया हम लोगों का। लेकिन बात तो उठ रही है वहाँ से, बिल्कुल बयान तो आ रहे हैं। हमारी कहने का मतलब वहाँ से बात उठने से नहीं होगा ना सर। अगर आप मान लीजिए कि ये लोग हमें बांग्लादेशी के डाउट पे, मेंटेलिटी डाउट पे वो लोग पकड़ रहे हैं, अगर हम यहाँ से, जैसे दीदी वहाँ से बोल रही है कि आप लोग वापस आ जाओ, हम अगर यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ के लोग तो सीधा सीधा हमें बांग्लादेशी साबित कर देंगे कि आप डर से चला जा रहे हो। तो ये तो सलूशन नहीं है ना, हम सलूशन मांग रहे हैं ना। तो अगर हमारे जो चुने हुए सांसद है उनका काम क्या है सर, कोई जनता कहीं परेशान हो तो उनके पास में खड़ा होना तो लाजमी बनता है ना। और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, उनको कम से कम एक प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए था हमारे यहाँ पर सर्वे करने के लिए कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये तो एक बार आके खुद देखना चाहिए, जबकि हमने खुद उनको इन्फॉर्म किया है। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, देखिए हमें कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमारी जो कम्युनिस्ट की एक नेता है मीनाक्षी मुखर्जी जी, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है वो हमारे दर्द समझे है। और उन्होंने फर्स्ट में यहाँ पर 7 लोगों का टीम भेजा था, उनके सर्वे करने के बाद आप लोगों के पास खबर गए है, आप लोग आके हम लोगों को रिलीफ मिला है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहे हैं मीनाक्षी मुखर्जी जी की। हालांकि मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, एज ए पर्सन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ उनको। धन्यवाद। तो एक बार आपको दिखा दे किस स्थिति में रहते हैं, एक बार आप दिखा दी गजेंद्र। ये इन तरह के हालातों में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आसपास जो झुग्गियाँ होती है वहाँ पर। और इस जगह में आपको दिखाऊं तो सामने आप देखेंगे आपको सन्नाटा नज़र आएगा, क्योंकि इनका दावा है कि जब पुलिस वाले जो हैं इनको बंगला भाषा बोलने पर बांग्लादेशी समझकर उठा कर ले जाती है, कई दिनों बाद छोड़ती है, तो इनके सामने डर का माहौल बना हुआ है। इनका भी कहना है कि तमाम अगर ऐसे कोई घुसपैठिए जो हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है, उनको पकड़ा जाए, उसमें मदद भी करेंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न के चक्कर में इनको परेशान ना किया जाए। वीडियो से गजेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, गुरुग्राम।